सूप ले लो, दौरा ले लो। हे छठी मैया, आज सुबह सुबह कोई ग्राहक आ जाए। मेरी विनती सुन लो मैया। और घर पर टूनी भी इंतजार कर रही होगी। हमारी छठ पूजा कैसी होगी छठी मैया? आज मैं खाली हाथ घर पर नहीं जा पाऊंगा छठी मैया। बंटी को सूप और दौरा लेकर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर पता नहीं क्यों लोग बंटी की दुकान की तरफ देखते और मुंह फेर कर आगे बढ़ जाते और किसी बड़ी दुकान से ही सामान खरीदते। शायद बंटी का फटे हाल देख करके कोई भी उसके यहाँ से सामान नहीं खरीदता। वो बेचारा भी क्या करता, भला उस गरीब बंटी के ऊपर कौन दया दिखाता। अब वो हिम्मत हार चुका था और वो रोने लगा। उसके बाद वो सारा सामान लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? मैं खाली हाथ क्या करूंगा? और टूनी का भी छठ पूजा का व्रत है, वो शाम को क्या खाएगी? हे छठी मैया, हम भक्तों के विश्वास की लाज रखो माँ। कहाँ हो मैया? मेरी मदद करो मैया। रोते रोते बंटी परेशान हालत में घर की ओर जा रहा था। तभी वो अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। नारायण नारायण। देवी छठी मैया, ये कैसी आपकी लीला है माँ? आपका भक्त बंटी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा है। घर पर इसके बीबी बच्चे आपके नाम का जाप कर रहे हैं कि आपके व्रत और पूजन से इनके घर में खुशियां आएंगी। छठ मैया, इनकी सहायता करो। नारद मुनि, मैं अपने भक्तों के विश्वास को कभी नहीं डगमगाने दूंगी। मेरा छठा रूप इस प्रकृति और भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। जो कोई भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। देखते ही देखते छठी मैया एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती हैं और बंटी के पास पहुंचती हैं। बंटी कबूतर को जब होश आता है, वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ, और मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, तुम रास्ते में बेहोश हालत में गिरे हुए थे। मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर में टूनी और मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आपने मेरी मदद की माँ, और मुझे आपको देने के लिए उपहार में ये दौरा और सूप। माँ, ये एक दौरा और सूप आप मेरी तरफ से रखो। आज छठी मैया की पूजा है, आप भी तो मेरी माँ समान हो। तुम खुश रहो बेटा, ये उपहार मुझे बहुत पसंद है। ये लो बेटा, इस पोटली में छठी मैया का प्रसाद है। इसे मेरी तरफ से रख लो। बंटी बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर चल पड़ता है, लेकिन बंटी अभी भी चिंता में था। देवी छठी, क्या बंटी आपका आशीर्वाद पाकर चिंताओं से मुक्त हो पाएगा? नारद मुनि, मेरे भक्त संपूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत को रखते हैं। टूनी ने भी मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरी पूजा की है। फिर भला मैं उसे पूजा का मीठा फल दिए बिना कैसे रह सकती हूँ? फिर छठी मैया मुस्कुरा देती हैं। उधर बंटी घर पहुंचता है। अरे, आप कहाँ रह गए थे? मैं बड़ी देर से आपका पूजा के लिए इंतजार कर रही थी। और ये 2000 इतने के ही थे ना, सारे सूप और टुकड़ियाँ मिलाकर। बहुत खुश हुई वो महिला, बोल रही थी कि वो बाजार से नहीं खरीद सकी। किसी ने उसे हमारा पता दिया था। जो आपने घर पर रखे थे सारे उन्होंने खरीद लिए। आज तक एक भी कभी किसी ने खरीदने नहीं आया और उन्होंने सारे खरीद लिए। हे छठी मैया, आपकी लीला न्यारी है। बंटी टूनी को बेहोश होने और उस बूढ़ी अम्मा से मिलने की बात बताता है। अचानक उसे याद आता है कि बूढ़ी अम्मा ने छठ मैया का प्रसाद एक पोटली में दिया था। बंटी जब प्रसाद की पोटली खोलता है तो उसमें देखकर दो के दोनों हैरान रह जाते हैं। सोने के सिक्के? हाँ हाँ टूनी, ये तो सोने के सिक्के हैं। क्या वो बूढ़ी अम्मा साक्षात छठी मैया थी? हे छठी मैया,
आपकी सदा ही जय हो। मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने मेरी जान बचाई और उपहार में इतना कुछ दे दिया। आपने मेरी झोली तो खुशियों से भर दी। और वो जो घर पर आई थी, क्या वो भी छठी मैया थी? सुनो जी, छठी मैया ने हमारे जीवन में खुशियाँ दे दी। टूनी और उसका पूरा परिवार टूनी मैया को प्रणाम करके पूरे विधि विधान से उनका पूजन संपूर्ण करती है। बच्चे भी बहुत खुश थे। देवी छठी, आपकी जय हो। आज तो आपकी अद्भुत लीला देखकर मेरा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा है। सही कहते हैं, जो कोई मनुष्य भी छठ पूजा करता है उसके सारे संकट आप दूर कर देती हैं। आपका व्रत निसंतान को संतान प्राप्ति, निर्धन को धन देता है और रोगी को निरोगी बनाता है। जो कोई भी सच्चे भाव से छठ मैया का व्रत और पूजन करता है उसके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। छठी मैया की जय हो।